हेलो, हाय। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की केमिस्ट्री क्लास। तो क्या मैं आज बताने वाला हूँ, बोर्ड का हेडिंग देख के पता चल रहा है, ये अल्कोहल से है। अल्कोहल, फेनॉल, ईथर, ऑर्गेनिक का सेकेंड चैप्टर है। तो अल्कोहल, फेनॉल, ईथर से मैं आज स्पेसिफिकली अल्कोहल के बारे में कुछ बताऊँगा। एंड इसमें हेडिंग में है द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का एसिडिक कैरेक्टर क्या है, इसको पता करना है। द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल, ठीक है। पहला बात तो है कि अल्कोहल का जनरल जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो कुछ ऐसा होता है, ROH। R इज द अल्काइल ग्रुप एंड OH इज द हाइड्रोक्सिल पार्ट। तो अल्कोहल का एसिडिटी जो है वो बहुत ही वीक एसिडिटी होता है। अल्कोहल का एसिडिटी बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। देखो, ऐसा तो नॉर्मल नॉलेज ही है कि ऑर्गेनिक एसिड्स आर वेरी वीक, लेकिन वीक होने के बाद भी ऑर्गेनिक एसिड के बीच में हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। हम लोग बता सकते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिक एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है, ये सब हम लोग बता सकते हैं। तो उसी को हमें चेक करना है। ऐसे ऑर्गेनिक में अगर हम एसिड की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है एसिटिक एसिड, जिसका नाम है, हम नॉर्मली जिसको विनीगर के हिसाब से पहचानते हैं। विनीगर एक्चुअली वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक एसिड, ये सबको पता है। इसको छोड़ के भी बहुत सारे एसिड्स है। तो अल्कोहल भी एसिडिक कैरेक्टर शो करता है। अल्कोहल एसिडिक कैरेक्टर शो करता है, मतलब क्या है, अगर कोई चीज़ एसिड है तो अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस उसके एक्वस सॉल्यूशन में H+ प्रोड्यूस होना चाहिए, दैट मीन्स हाइड्रोनियम आयन। अल्कोहल भी क्या करता है ना, इस ROH से H+ एलिमिनेट करता है, लिबरेट करता है। तो अल्कोहल के पास से H+ मिलता है, तो इसीलिए हम बता रहे कि अल्कोहल इज एसिडिक। लेकिन याद रखना कि अल्कोहल का ये H+ छोड़ने का जो ईज है, ईज मतलब टेंडेंसी, ठीक है, ये जो ईज है, ईज उतना अच्छा नहीं है लेकिन छोड़ता है। तो इसीलिए अगर छोड़ रहा है तो तुमको एसिड बोलना ही पड़ेगा, बट इट्स नॉट ए स्ट्रॉन्ग एसिड। ओके, तो एक टैली करके देखते हैं तो पता चल जाएगा कि ये स्ट्रॉन्ग है या नहीं। हम बताएंगे कि अल्कोहल का जो एसिडिटी है वो वाटर से भी कम है, वाटर से भी ये फीबल एसिडिक है। हाउ वी कैन एक्सप्लेन दिस थिंग दैट अल्कोहल इज वीकर एसिड compared to the water? Okay, let's start the actual discussion. Okay, I am giving one information. The acid dissociation constant for alcohol, which is denoted by Ka. Ka is the acid dissociation constant, is near about 10 to the power minus 16 to 10 to the power minus 18. This is the acid dissociation constant for alcohol. अचानक से ये डेटा मैंने क्यों प्रोवाइड किया, ठीक है। तो हम बताएंगे Ka for, दिस इज Ka for alcohol, तो हम बताते हैं Ka for वाटर। वाटर के लिए एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट कितना है, वाटर के लिए ये है 10 to the power 14, 10 to the power 14। तो ये जो कंपेरेबल डेटा है, इससे पता चलता है कि वाटर इज ए स्ट्रॉन्गर एसिड कंपेयर टू द अल्कोहल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट विच यू हैव टू रिमेंबर। ओके, तो चलो लेक्चर को आगे लेके चलते हैं। हाँ, तो और एक प्रूफ है कि हम लोगों को क्या पता है, कोई चीज अगर एसिड है तो वो दैट सब्सटेंस और दैट कंपाउंड can able to turn blue litmus into red litmus, but alcohol is such a weak acid that alcohol can't turn blue litmus into red litmus। मतलब अल्कोहल ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट नहीं कर पाता है, ठीक है, इतना ही वीक है। मतलब सोचो तुम्हारे पास अल्कोहल है, तुमने एक ब्लू लिटमस पेपर उसमें टच किया, कांटेक्ट में लेके आया, और तुम सोच रहे हो कि एसिडिक है, सुब्रो सर ने बोला एसिडिक है तो इट शुड टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड लिटमस। नो, नॉट एट ऑल।
alcohol can't do these things because alcohol is feeble, very feeble, weak acid. As I told you, acidity of alcohol is weaker than water. तो अभी सवाल ये है कि सर तो आप पढ़ा क्यों रहे हैं? पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बहुत सारा क्वेश्चन इसके एसिडिटी रिलेटेड आता है, कंपैरिजन रिलेटेड, और इसका कुछ रिएक्शंस भी है जो रिएक्शन सपोर्ट करता है कि अल्कोहल एसिडिक है। सबसे बड़ा बात है, कोई भी एक्टिव मेटल, कौन सा एक्टिव मेटल, इसमें सोडियम आता है, पोटाशियम आता है एंड एल्यूमिनियम। ओके, लेट्स सी, सोडियम, पोटाशियम एंड एल्यूमिनियम, Na, K एंड Al, ठीक है। ये दोनों तो सोडियम एंड पोटाशियम बोथ आर ऑलमोस्ट सेम, ठीक है, एल्काली मेटल्स। इसका वैलेंसी +1 है। तो अभी एल्यूमिनियम, दोनों का बिहेवियर सेम टाइप का ही होगा। एल्यूमिनियम का थोड़ा सा अलग है, +3 है, ठीक है। तो ये क्या करता है, अल्कोहल इन तीनों के साथ बढ़िया रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है, ठीक है, along with alkoxide, or rather you can say the metal alkoxide. ओके, तो ये प्रूफ है एसिडिक कैरेक्टर के सपोर्ट में। ये कैसे प्रूफ है ना, हम लोगों ने बहुत छोटा क्लास में, लगभग 8-9 में ऐसा एक रिएक्शन देखा था, याद करके देख, ठीक है। Zn plus H2SO4, when this zinc is going to react with sulfuric acid, zinc can displace these two protons from sulfuric acid to form salt and hydrogen gas. So what we are getting, ZnSO4 and H2. From this reaction, we can say when zinc is going to react with sulfuric acid, we are getting zinc sulfate. This is simply a salt and hydrogen gas is evolving from the system. This reaction proves that sulfuric acid is a strong acid or acid. Okay, as you know sulfuric acid ऐसे ही strong है, लेकिन मैं बता रहा हूँ स्ट्रॉन्ग वीक की बात नहीं कर रहा हूँ अभी, मैं बोल रहा हूँ एसिडिक नेचर। तो हम इससे कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड का जो प्रोटॉन है वो एज ए हाइड्रोजन निकालता है, इसीलिए सल्फ्यूरिक एसिड इज एसिड। किसके साथ, मेटल के साथ रिएक्शन में। जिंक अगर मैंने कंपेयर किया इन तीनों के साथ, सोडियम, पोटाशियम, एल्यूमिनियम के साथ, तो जिंक का रिएक्टिविटी उतना नहीं है जितना सोडियम पोटाशियम का है, ठीक है। तो इसीलिए एक्टिव मेटल के साथ अल्कोहल रिएक्ट करता है, रिएक्ट करके क्या बनाता है, metal alkoxide and hydrogen, which we have to remember. Let's see the reaction, then you will understand what I want to mean. Okay, it's very interesting, and please, this is my request from my side, please watch this video up to the end, then it would be meaningful. Otherwise, if you watch it for 5 minutes or 6 minutes or 10 minutes, something like that, then it's meaningless. Okay, it's not a blog, it's not a movie, it's not a short film, so you have to watch it until the end, okay, up to end, then you will get something from this video. Okay, hope you will understand what you want to say. Okay, let's come to the reaction. So when sodium and potassium and is going to react with the alcohol, suppose I am taking one general reaction, then it will be easy to understand. When ROH, this is the alcohol, ROH is going to react with the sodium metal, is a very active metal. When this sodium metal is going to react with this alcohol, what will happen? According to the previous statement, we are getting metal hydroxide, metal oxide, alkoxide. So we are getting RONA. This is minus and this thing is plus. Along with this RONA, along with this we are getting half H2. This is a gas. So इस रिएक्शन से हम लोग कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि जब सोडियम मेटल अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है तो उसमें से मेटल अल्कोक्साइड फॉर्मेशन हो रहा है एज वेल एज हाइड्रोजन फॉर्मेशन हो रहा है। ये जनरल रिएक्शन है। सो वी आर टेकिंग पर्टिकुलर रिएक्शन, सपोज वी आर टेकिंग द रिएक्शन बिटवीन, considering the reaction between ethanol and sodium, what we will get sodium ethoxide and hydrogen. Let's see, come. So C2H5OH, this is simply ethanol. When this ethanol is going to react with the sodium, the reaction will happen according to the general reaction, the first one. Same thing,
Okay, in place of R we will get C2H5. So what we are getting from this reaction? C2H5ONA and half H2. Clear? This reaction is very clear to us. Hope कि ये तुम्हारा समझ में आ रहा है कि उसमें सोडियम इथॉक्साइड फॉर्मेशन होता है. दिस इज सोडियम इथॉक्साइड, डेफिनेटली O minus and Fe plus. You have to remember. Along with these, we are getting half H2. Okay, hydrogen, evolution of hydrogen from the system is a proof in favor of acidity of the substance. वही मैं बताना चाहता हूँ. तो ये बात क्लियर हो गया, सिंपल सा बात है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. क्लियर? अभी एल्यूमिनियम के साथ कैसे रिएक्शन होता है याद रखना. एल्यूमिनियम जब रिएक्ट करते हैं 3 डिग्री अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है. नॉर्मली वो 3 डिग्री अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है. 3 डिग्री अल्कोहल ऐसे ही एल्यूमिनियम के साथ ज़्यादा रिएक्टिव है कंपेयर टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी. ओके, लेट्स सी द एग्जांपल, देन इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड. ओके, आई एम टेकिंग tert butyl alcohol, tertiary butyl alcohol, CH3, this is CH3, OH, and definitely aluminium. As you know, aluminium is a trivalent metal. So what would be the formula of the aluminium alkoxide? It should be like that: CH3O, whole 3 Al. Is it okay? This is the alkoxide, and along with these, you should remember what we are getting. We are getting hydrogen gas. This equation is unbalanced equation. It's not a balanced equation. तो हाइड्रोजन आ रहा है, शायद ये पिक्चर के बाहर जा रहा है, तो आई ट्राई टू राइट हियर. अब आएगा, हाँ आ रहा है. तो ये बात है कि इसमें से हाइड्रोजन हो रहा है. तो मैं तुम लोगों को 3 एग्जाम्पल बताया कि अल्कोहल एसिड है, इसके फेवर में 3 एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करके ये हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर रहे हैं. ओके, और एक रीज़न है जो मुझे बोलना है इस वीडियो में. अल्कोहल के एसिडिटी का और एक रीज़न है द पोलरिटी ऑफ द OH बॉन्ड प्रेजेंट इन अल्कोहल. ये पोलरिटी क्यों क्रिएट होता है इसके बारे में मैं चर्चा करूँगा. First of all, I am taking the general formula ROH. हम सभी को पता है कि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन. सो ऑक्सीजन अगर हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, शेयर्ड पेयर, ये बॉन्ड बनाने के लिए जो शेयर किया था, उस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को ऑक्सीजन क्या करता है, उस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को ऑक्सीजन उसके तरह खींचता है ड्यू टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. सो व्हाट विल हैपन, इलेक्ट्रॉन विल मूव टुवर्ड्स द ऑक्सीजन ऑफ OH बॉन्ड. तो क्या होगा, इसमें गेन माइनस और इसमें गेन प्लस चल जाता है, पार्शियल प्लस माइनस. तो व्हाट वी आर गेटिंग 2 पोल. सो दिस इज द रीजन ऑफ पोलरिटी. तो ये पोलरिटी जितना स्ट्रांग होता है, लिबरेशन ऑफ H प्लस उतना ही आसान होता है. तो इसे अगर H प्लस लिबरेट किया तो क्या मिलेगा, ऑलरेडी आई टोल्ड यू एल्कोक्साइड RO माइनस एंड H प्लस, RO माइनस एंड H प्लस. तो इसका रीजन है कि ऑक्सीजन H बॉन्ड के बीच में पोलरिटी बहुत ज़्यादा है, पोलरिटी के लिए H प्लस निकल के जाता है, तो इसीलिए इसका एसिडिटी शो होता है. लेकिन मैंने जैसा पहले बताया था कि ये H प्लस छोड़ने का जो टेंडेंसी है वो अल्कोहल के लिए उतना अच्छा नहीं है. क्यों अच्छा नहीं है अब मैं बताऊंगा. ऐसे तो एक्टिव मेटल के प्रेजेंस में वो H प्लस छोड़ देता है, मन नहीं है छोड़ने का, फिर भी छोड़ देता है ड्यू टू सम सॉर्ट ऑफ पोलरिटी. तो ये जो मैंने बताया कि उसका मन नहीं है छोड़ने का, फिर भी छोड़ता है, तो ये टेंडेंसी क्यों इतना कम है उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा. उसको समझने के लिए तुझे इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट, जिसको कहते हैं प्लस I इफेक्ट, जो GOC1 में क्लास 11 में हम लोगों ने देखा था, उसको अप्लाई करना है. देख सिंपल सा बात है, ये जो अल्काइल ग्रुप है, इस अल्काइल ग्रुप का एक पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट रहता है, प्लस I इफेक्ट रहता है. तो ये अल्काइल ग्रुप क्या करेगा, ये अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है किसको, ऑक्सीजन को. तो ऑक्सीजन के ऊपर ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होता है. तो तेरा सवाल होगा कि सर ऑक्सीजन के ऊपर ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर ज़्यादा हुआ तो आपका क्या प्रॉब्लम है.
मेरा प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इस एल्कोक्साइड का है, ठीक है। ये अनस्टेबल होता है, जितना ज़्यादा ये R इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेट करते रहेगा, ऑक्सीजन के ऊपर ये नेगेटिव चार्ज जो है ना, ये नेगेटिव चार्ज और भी ज़्यादा होते जाएगा। एज वी नो कि किसी भी सिस्टम के ऊपर जो चार्ज है, वो चार्ज अगर इंक्रीज होता है तो दैट सिस्टम बिकम्स अनस्टेबल। सोच कि मेरे ऊपर प्लस चार्ज है, तो मैंने ऐसा कुछ किया, प्लस चार्ज ज़्यादा हो रहा है तो आई बिकम अनस्टेबल। मेरे ऊपर माइनस चार्ज है, मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ कि वो और भी ज़्यादा हो रहा है तो वो अनस्टेबल हो जाएगा। एक सिंपल से एग्जांपल देता हूँ। सोच कि मेरे कंधे पे एक लोड है, तो तूने और एक लोड लगा दिया तो मैं अनस्टेबल होऊंगा। अगर मेरा कंधे में जो लोड है उसमें से तूने लोड को रिड्यूस किया, आई बिकम स्टेबल एंड स्टेबल। दैट इज द रीजन, एंड सेम थिंग हैपेंस इन केस ऑफ केमिस्ट्री ऑल्सो। तो इसीलिए एल्काइल ग्रुप क्या करता है, दिस एल्काइल फ्रैगमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इस एल्कोक्साइड को अनस्टेबल बनाता है। अगर ये चीज अनस्टेबल है तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएगा, क्योंकि ये अनस्टेबल प्रोडक्ट बना रहा है। क्लियर, समझ में आ गया होगा। फर्दर बता रहा हूं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप makes this alkoxide unstable. If this kind of reaction is going to happen, then this reaction is not feasible. So the tendency of this forward reaction will be less. तो फॉरवर्ड रिएक्शन का टेंडेंसी अगर लेस होगा तो लिबरेशन ऑफ H+ भी उतना आसान नहीं होगा। दैट इज द रीजन दैट आई वांट टू मीन। तो होप कि तुम लोगों को समझ में आ गया। किसी भी रिएक्शन में जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है तो प्रोडक्ट का स्टेबिलिटी मैटर करता है। प्रोडक्ट का स्टेबिलिटी जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, उतना ही रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला जाता है। प्रोडक्ट का स्टेबिलिटी कम होगा तो रिवर्स बैक होता है, तो यही रीजन है। तो स्टेबिलिटी मैटर्स, और ड्यू टू द पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट स्टेबिलिटी घट जाता है। तो इसके हिसाब से हम लोग एसिडिटी का एक ऑर्डर बना सकते हैं कि एसिडिटी जो है, एसिडिक स्ट्रेंथ का, वो एक्चुअली प्राइमरी का एसिडिटी सबसे ज़्यादा होता है 1 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री। मैं एग्जाम्पल बताऊंगा तो तुझे समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिकली। याद रखना किससे एक्सप्लेन करना है, ऑन द बेसिस ऑफ पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्राइमरी का एसिडिटी सबसे ज़्यादा है। लेट्स सी द एग्जाम्पल। सपोज वी हैव RCHHOH, दिस इज 1 डिग्री प्राइमरी, greater than CRRHOH, this is 2 degree, okay, and definitely it is greater than CRRR and OH. Clear? तो ये तेरा 3 डिग्री है। तो ये ऑर्डर ऑलरेडी मैंने बता दिया, 1 डिग्री का सबसे ज्यादा होता है। सिंपल सा बात है, 1 डिग्री में डिस्टेबिलाइज करने के लिए एक ही एल्काइल ग्रुप है, दिस वन, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एक ही एल्काइल ग्रुप है। 2 डिग्री में डिस्टेबिलाइजेशन ज्यादा होता है ड्यू टू दिस 2 एल्काइल फ्रैगमेंट, और 3 डिग्री में सबसे ज्यादा होता है ड्यू टू दिस 3 एल्काइल फ्रैगमेंट। तो इसी रीजन के लिए अगर हम लोगों ने अल्कोहल का एसिडिटी कंपेयर किया तो याद रखना पड़ेगा कि 1 डिग्री का एसिडिटी सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री। दिस इज द मेन थिंग व्हिच यू हैव टू रिमेंबर, एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, ओके। तो ये सवाल तो मैंने बता दिया क्यों होता है। मैंने बताया कि सोच कि 1 डिग्री से जो एल्कोक्साइड मिल रहा है, 1 डिग्री एल्कोक्साइड, उसको डिस्टेबिलाइज करने के लिए R एक ही R है। तो 2 डिग्री में जो एल्कोक्साइड मिल रहा है उसको डिस्टेबिलाइज करने के लिए 2 R है। 3 डिग्री में जो मिल रहा है उसको डिस्टेबिलाइज करने के लिए 3 R है। तो 3 एल्काइल ग्रुप के लिए इसका डिस्टेबिलाइजेशन सबसे ज्यादा हो रहा है, तो इसका H+ छोड़ने का, 3 डिग्री का H+ छोड़ने का टेंडेंसी सबसे कम होगा, इसीलिए इसका एसिडिटी सबसे कम है। होप कि तुम लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। हम एक काम कर सकते हैं, अगर हम लोग कहते हैं कि देख, एक बात तो है कि जो हम लोगों ने कॉन्जुगेट एसिड बेस का कॉन्सेप्ट क्लास 11 में पढ़ के आया, जब कोई एसिड H+ छोड़ देता है तो उसमें से क्या बनता है, कॉन्जुगेट बेस। जब कोई एसिड, आई रिपीट, जब कोई एसिड H+ छोड़ देता है उसमें से कॉन्जुगेट बेस बनता है। अल्कोहल जब H+ छोड़ देता है तो एल्कोक्साइड बनता है, दैट एल्कोक्साइड एक्चुअली बेस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी, ओके, ब्रॉन्स्टीन-लावे। तो ये याद रखना पड़ेगा, इसीलिए क्लास 11 को अच्छा करके पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वी हैव टू कोरिलेट ऑल दिस थिंग्स, ओके। सो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्जुगेट बेस, 1 डिग्री से एक एल्कोक्साइड, 2 डिग्री से एक एल्कोक्साइड, 3 डिग्री से एक एल्कोक्साइड। तो उस कॉन्जुगेट बेस का अगर स्टेबिलिटी मैंने कंपेयर किया तो व्हाट वुड बी द ऑर्डर थोड़ा सा रिवर्स हो जाएगा। कैसा होगा वो मैं बता रहा हूँ, ओके। लेट्स सी।
नाउ यू कैन सी कि हम सभी से H प्लस हटा दिया तो एल्कोक्साइड मिला। दिस आर द कॉन्जुगेट बेस, इन शॉर्ट CB। CB मतलब कॉन्जुगेट बेस। कहाँ से मिल रहे हैं? अल्कोहल से। तो हम बता सकते हैं कि ये सब ऑर्डर होगा 1 डिग्री का सबसे अनस्टेबल होगा, मतलब अनस्टेबल होगा मतलब इन टर्म्स ऑफ इसका बेसिसिटी सबसे कम होगा, बेसिसिटी सबसे ज्यादा किसका होगा? 3 डिग्री। ठीक है, तो ये तेरा ऑर्डर है। बेसिक कैरेक्टर एक्चुअली 3 डिग्री में इंक्रीज हो जाता है। जो कॉन्जुगेट बेस है उसका बेसिक कैरेक्टर 3 डिग्री में इंक्रीज हो जाता है, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। लेकिन इफ वी कंसीडर द एसिडिटी द ऑर्डर विल बी रिवर्स। प्राइमरी का एसिडिटी सबसे ज्यादा है, क्योंकि कॉन्जुगेट बेस का एक थ्योरी था, मैं एक बार इसको मेंशन करना चाहता हूं कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है उससे जो कॉन्जुगेट बेस मिलता है वो वीक हो जाता है। तो सोच, ये कॉन्जुगेट बेस है, इसका जो अल्कोहल था वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था तीनों के बीच में, तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो सबसे ज्यादा वीक होगा। और जो 3 डिग्री का बात बोल रहा हूँ, ये जो कॉन्जुगेट बेस है ये सबसे ज्यादा तेरा स्ट्रॉन्ग है एज ए कॉन्जुगेट बेस, इसका एसिड सबसे वीक था पता करके लिए। तो ये इनवर्स रिलेशन होते हैं। दिस इज द ऑर्डर। अल्कोहल का एसिडिटी का कॉन्सेप्ट सच में क्लियर होना चाहिए। चल मैं एक प्रूफ दिखाता हूँ कि अल्कोहल एक्चुअली इज अ अल्कोहल इज एक्चुअली वीकर एसिड देन वाटर। ठीक है, प्रूफ, एक रिएक्शन से प्रूफ दिखाऊंगा। लेट्स सी। सोच के मेरा पास एक एल्कोक्साइड है, जब ये वाटर के साथ RO माइनस वाटर के साथ रिएक्ट करता है ना, तो क्या फॉर्मेशन होता है? सिंपली फॉर्मेशन हो जाता है ये चीज ROH एंड OH माइनस। तुम देख सकते हो ROH एंड OH माइनस। एल्कोक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या कर रहे हैं ना, अल्कोहल बना रहे हैं और हाइड्रोक्साइड आयन बना रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? वाटर इज ए प्रोटॉन डोनर, प्रोटॉन डोनेट कर रहे हैं, और ये अल्कोक्साइड प्रोटॉन एक्सेप्टर अकॉर्डिंग टू द ब्रॉन्स्टेड। प्रोटॉन डोनर आर एसिड, प्रोटॉन एक्सेप्टर आर बेस। तो अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लॉ अल्कोक्साइड क्या हो गया? बेस हो गया। एसिड कौन बन गया इस रिएक्शन में? वाटर। तो वाटर इज ए स्ट्रॉन्गर बेस देन दैट ऑफ द अल्कोहल। समझ में आ गया होगा? हम कोरिलेट करें 11 और 12। ठीक है, तो ये एसिड है इसलिए प्रोटॉन डोनेट कर रहे हैं, और ये बेस है, तो दोनों का एसिडिटी कंपेयर करें तो डेफिनेटली वाटर इज ए स्ट्रॉन्गर बेस कंपेयर टू द दिस। ठीक है, इससे हम एक कंक्लूजन कर सकते हैं कि अल्कोक्साइड इज ए स्ट्रॉन्गर बेस देन दैट ऑफ द हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसी से कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं। ये अगर एसिडिटी इसका कम है तो इसका बेसिसिटी ज्यादा होगा, सिंपल बात है। तो अकॉर्डिंग टू दिस द बेसिसिटी ऑफ अल्कोक्साइड इज हायर देन दैट ऑफ द हाइड्रोक्साइड, एंड अकॉर्डिंग टू दिस वी कैन कंक्लूड RO in sodium alkoxide is stronger base compared to the sodium hydroxide. This is very interesting. ठीक है, हर एक सेंटेंस, हर एक वर्ड को फोकस करना। तो RONA is stronger than that of the sodium hydroxide। अगर किसी रिएक्शन में स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए तो तुम सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्लेस में सोडियम एल्कोक्साइड दे रहे हो, देन इट वुड बी करेक्ट। ओके, ट्राई टू रिमेंबर, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, अल्कोहल जैसा प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है ना, प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, कभी कभी ये याद रखना कि अल्कोहल और एक तरीका आजमाता है कि सोचो कि अल्कोहल के ऊपर मैंने एसिड डाल दिया तो वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है। ROH के साथ H2SO4 का रिएक्शन हुआ तो वो ROH2 प्लस बनाता है। इसके ऊपर हम बहुत सारा रिएक्शंस मैकेनिज्म है केमिकल प्रॉपर्टीज में, उसके ऊपर हम बनाएंगे। तो अल्कोहल का एसिडिटी के ऊपर ये जो वीडियो मैंने बनाया है ये डिटेल वीडियो है। मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको स्टार्टिंग से लेके एंड तक अच्छा करके देखो, इट विल बी गुड फॉर यू। होप कि तुम लोगों को अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, कुछ प्रॉब्लम है तो कांटेक्ट करना। ओके, टाटा, गुड बाय, बंद करते हैं।